नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद का नाम दिया गया है और यह संसद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में दिखाई देती है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। भारतीय संसद जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में दिखाई देती है और इस संसद में राज्यसभा व लोकसभा के रूप में जो व्यवस्थापिका कार्य करती है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब उस समय ब्रिटिश संविधान व अमेरिकी संविधान को ध्यान में रखते हुए संसद की कार्य शक्तियों और अधिकारों के संबंध में बीच का मार्ग अपनाया गया और संसद की जो प्रभुसत्ता है उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई और ये जो सीमाएं हैं लिखित संविधान, कठोर संविधान, मौलिक अधिकार, संघात्मक व्यवस्था, न्यायिक पुनर्वालोकन आदि के रूप में स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में वर्णित है। ये सीमाएं संसद की प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाती हैं और संसद अपने कार्यक्षेत्रों में निरंकुश नहीं हो, सर्वसत्ता रूप से कार्य नहीं कर सके, इस हेतु संसद पर सीमाएं लगाई गई हैं। लेकिन भारतीय संसद की शक्तियां व अधिकार व्यापक रूप लिए हुए हैं। आज हम भारतीय संसद की कार्य एवं शक्तियों पर आपसे चर्चा करेंगे। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। संसद द्वारा संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है। साथ में संघीय क्षेत्रों के लिए वह कानून का निर्माण करती है। संकट के समय राज्य सूची पर भी वह कानून का निर्माण कर सकती है और यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद के सम्मुख ये प्रार्थना करें कि इस विषय पर कानून का निर्माण किया जाना है तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण करती है। इसके अलावा राज्यसभा किसी विषय को 2/3 बहुमत से पारित करे कि ये विषय राष्ट्रीय हित का है, तब संसद कानून का निर्माण उस विषय पर करती है। अतः संसद कानून निर्माण के संबंध में व्यापक शक्ति व अधिकार रखती है। वित्तीय शक्ति। संसद संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। वह समस्त जो कर संबंधी प्रस्ताव हैं उन्हें पारित करती है। अनुदान की मांगों को वह पारित करती है। राष्ट्रीय बजट को संसद के द्वारा पारित किया जाता है। वह प्राक्कलन समिति का निर्माण करती है, लोक लेखा समिति का निर्माण करती है। साथ में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन के अनुसार वह उचित कार्रवाई करती है। अतः वित्तीय क्षेत्र में संसद व्यापक शक्ति व अधिकार रखती है। कार्यपालिका शक्ति। भारत में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका विभिन्न तरीकों से विभिन्न कार्य क्षेत्र अधिकारों से कार्यपालिका को प्रभावित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य करती है। संसद के द्वारा कार्यपालिका से प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा संसद कार्यपालिका को प्रभावित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य करती है। राज्यों से संबंधित शक्तियां। संसद को यह अधिकार है किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करना, किसी राज्य का नामकरण को परिवर्तित संसद के द्वारा किया जा सकता है। नवीन राज्यों का निर्माण संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त यदि करना है तो संसद के द्वारा किया जा सकता है और यह सभी कार्य संसद में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। इसके अलावा संसद नागरिकता संबंधी जो अधिकार है, नागरिकता के संबंध में जो भी प्रस्ताव है, अधिकार वह रखती है। यदि नागरिकता के संबंध में कुछ परिवर्तन करना है तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद
संविधान में संशोधन का जो कार्य है वह संसद के द्वारा किया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद को यह अधिकार व शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। निर्वाचन संबंधी अधिकार। संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। संसद द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लिया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कार्य किया जाता है। इसके अलावा संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह संसद के द्वारा पारित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यदि उनके पद से हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है और ये इस हेतु संसद में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। अतः भारतीय संसद व्यापक क्षेत्र अधिकार व शक्तियाँ रखती हैं और कानून निर्माण के संबंध में व्यवस्थापिका एक निर्भीक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका को व्यापक शक्तियाँ व अधिकार दिए गए हैं और इस हेतु वह निरंतर कार्य कर रही है। संसद की शक्तियाँ व अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो वर्तमान समय में कार्यपालिका हावी होती जा रही है, लेकिन संविधान में जो भी अधिकार व क्षेत्र व्यवस्थापिका को दिए हैं वह उन अधिकारों का उपयोग कर रही है। इसके अलावा संसद जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। वह जनता के लोक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संसद में जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कार्य भी करती हैं। वर्तमान समय में संसद व्यवस्थापिका के संबंध में जो अधिकार व क्षेत्र रखती है, जिन पर आज हमने चर्चा की, उन अधिकार क्षेत्रों के अनुसार वह निरंतर कार्य कर रही है। धन्यवाद।